नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है, क्रिया होती क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि क्रिया क्या है। विकारी शब्द है। क्रिया क्या है? विकारी शब्द है। क्रिया का रूप लिंग, वचन, पुरुष के आधार पे इसका रूप परिवर्तन होता रहता है। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। क्रिया की परिभाषा को आप ध्यान देंगे कि क्रिया क्या है। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। आपको ध्यान देना है कि जैसे मैंने कह दिया नीलिमा नाच रही है। नीलिमा नाच रही है, तो नाचना क्या है? उसका क्रिया है। नीलिमा नाच रही है, नाचना उसका क्या है? क्रिया है। नीलिमा आपका कर्ता है और रही है यह सहायक क्रिया है। तो नाचना क्या है? आपका क्रिया है। एक चीज और ध्यान देना है कि क्रिया का सामान्य रूप क्या होता है और क्रिया कैसे बनती है। तो धातुओं में जो धातु होती हैं, धातुओं में ना प्रत्यय जोड़कर हम क्रिया को बनाते हैं। धातुओं में ना प्रत्यय जोड़कर हम क्रिया को क्या करते हैं? बनाते हैं। जैसे मैंने कह दिया पढ़ना, तो पढ़ प्लस ना, पढ़ना, पढ़ प्लस ना, पढ़ धातु में ना। फिर इसके बाद जैसे मैंने कह दिया चलना, चल प्लस ना। तो इस तरह करके आप समझ जाइए कि धातुओं में ना प्रत्यय जोड़ के हम क्या बनाते हैं? क्रिया बनाते हैं। अब बात आती है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। लिख दे रहे हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। जैसे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। नंबर एक सकर्मक क्रिया, नंबर दो अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, सकर्मक, साथ हो कर्म जिसके, उसे आप क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। अकर्मक, अकर्मक जिसमें कर्म ना हो। सकर्मक और अकर्मक। देखिए वे क्रियाएं, सकर्मक को समझिए, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म लगे, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म लगे, क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पे पड़े। क्रिया का फल कर्ता पे न पड़ के किस पे पड़े? कर्म पे पड़े। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म लगे तथा क्रिया का फल समझिएगा, क्रिया का फल किस पे पड़े? कर्म पे। वह क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। अर्थात वाक्य के अंतर्गत अगर कर्म हो तो क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। और उस कर्म का फल या उस क्रिया का फल किस पे पड़े? कर्म पे। अकर्मक क्रिया, क्रिया का फल कर्म पे न पड़ के किस पे पड़े? कर्ता पे। क्रिया का फल कर्म पे न पड़ के किस पे पड़े? कर्ता पे पड़े। अब एक चीज आ जाइए, देखिए आप, ये तो हुआ कि सकर्मक और अकर्मक। आपने परिभाषा सुन लिया कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहचान कैसे होगी?
इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। अब ऐसे तो आप हो सकता है परिभाषा याद ना आए आपको एग्जाम में कि जो है क्रियाएं जिनके साथ कर्म लगे और क्रिया का फल कर्म पे पड़े तो सकर्मक क्रिया, और क्रिया का फल कर्ता पे पड़े तो अकर्मक क्रिया। हो सकता है आप भूल जाए, तो इसको पहचान है कि आप कैसे पहचान लेंगे क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है। तो क्रियाओं की पहचान, क्रियाओं की पहचान कैसे आप पता करेंगे कि कौन सी क्रिया है, सकर्मक है कि अकर्मक है। सकर्मक है कि अकर्मक है, क्रियाओं की पहचान। अब क्या, किसे, किसको, क्या, किसे, किसको, इन 3 बिंदुओं को आप ध्यान देंगे। क्या, किसे, किसको। अगर कुछ प्रश्न आप इनसे जो है कि आपको क्रिया में करना है, अगर कुछ आंसर मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया होगी और उसका बल कर्म पे पड़ेगा, तो अगर कर्ता पे पड़ेगा तो अकर्मक क्रिया होगी। जैसे लता गाना गाती है। अब आप ही बताइएगा सकर्मक में जाएगा कि अकर्मक में। लता गाना गाती है, गाना गाती, ये गाना जो है गाती है, क्या गाती है। आप क्रिया में इसमें प्रश्न करेंगे क्या गाती है, गाना। क्या गाती है, गाना। कर्म पे बल पड़ा, ये गाना आपका कर्म है और गाती है तो यह इसका क्रिया है और यह है सहायक क्रिया है। तो क्या गाती है, गाना। किसे गाती है, गाना को। किसको गाती है, गाना को। तो यह आपका क्या हो जाएगा, कर्म पे बल पड़ रहा है तो आपकी क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। लता गाना गाती है, क्या गाती है, गाना गाती है। किसे गाती है, गाना को गाती है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। जैसे दूसरा उदाहरण देख लीजिए, राम आम खाता है। राम आम खाता है, खाता है क्रिया है। क्या खाता है, आम। कर्म कर रहा है आम पे कर्म कर रहा है। जिस पे हम कर्म करेंगे, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं तो मैं किस पे कर्म कर रहा हूं, पुस्तक पे। तो यही है कि राम आम खाता है। क्या खाता है, आम को खाता है। तो आम कर्म है और क्रिया का बल कहीं न कहीं जो है कि कर्म पे पड़ रहा है, तो आपकी क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। कहने का मतलब जब क्रिया का बल कर्ता पे न पड़ के कर्म पे पड़े तो सकर्मक क्रिया, अगर वही क्रिया का बल कर्ता पे पड़े तो अकर्मक क्रिया। फिर जैसे एक चीज और ध्यान दीजिए कि बच्चा सो रहा है। बच्चा सो रहा है, सोना उसकी क्रिया है। क्या सो रहा है, बच्चा। डायरेक्ट किस पे बल पड़ा, कर्ता पे, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। बच्चा सो रहा है, तो बच्चा सो रहा है। क्या सो रहा है, बच्चा। किसे सो रहा है, किसको सो रहा है। तो जो है बल आपका कर्ता पे पड़ता गया तो क्या हो जाएगा, ये अकर्मक क्रिया। अगर ये कर्म पे पड़ता तो सकर्मक क्रिया। एक चीज और जान जाइए, इसको हम और आसान तरीके से बताना चाहेंगे। जैसे अभी देख लीजिए, सीता नहा रही है। सीता नहा रही है, नहाना उसकी क्रिया है। क्या नहा रही है, सीता। जो है बल किस पे गया, कर्ता पे, तो कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया। सीता नहा रही है, क्या नहा रही है, सीता। तो नहाना उसकी क्रिया है और सीता कर्ता पे बल पड़े तो अकर्मक क्रिया, कर्म पे बल पड़े तो सकर्मक क्रिया। एक चीज और देख लीजिए, जैसे कह दिया जा, बच्चा चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में
उड़ रही हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। क्या उड़ रही हैं? उड़ना क्रिया है। क्या उड़ रही हैं? चिड़िया। क्या उड़ रही हैं? चिड़िया। किसे उड़ रही हैं? किसको उड़ रही हैं? कहीं न कहीं जो है कि बल जो है कर्ता पे पड़ रहा है, तो आपकी क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। मैं कुछ प्रश्नों को लिखूंगा और उसके बाद जो है आपको समझना है कि सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। पहचान 3 शब्दों को आपको ध्यान देना है। क्या, किसे, किसको। क्या, किसे, किसको। जैसे वह गाता है, दूसरा है वह खाता है, सचिन क्रिकेट खेलता है, सचिन क्रिकेट खेलता है, लता गाना गाती है। अब देखिए, मैंने बताया था क्या और किसे किसको से आप जो है क्रिया पे बल जाएगा तो अकर्मक क्रिया, कर्म पे बल जाएगा तो सकर्मक क्रिया। देखिए, कभी कभी कर्म छिपा रहता है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, वाक्य में कभी कभी कर्म क्या होता है? छिप जाता है। तो ये भी देखना है कि किस वाक्य में कर्म छिपा है, और वह भी जो है आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। गाता है, क्या गाता है? क्या गाता है? कुछ जरूर गाता होगा। यहाँ पे देखिए कर्म छिपा है। क्या गाता है? गाना गाता होगा, कविता गाता होगा। तो क्या गाता है? कुछ गा रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये आपकी क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। वह खाता है, खाना जो है उसकी क्रिया है। क्या खाता है? कुछ जरूर खाता होगा। यहाँ भी क्या आपकी जो आपका कर्म क्या है? छिप चुका है। कुछ जरूर खाता होगा, आम खाता होगा, फल खाता, जो भी कुछ खाना खाता होगा। क्या खाता है? तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। सचिन क्रिकेट खेलता है, खेलना उसकी क्रिया है। क्या खेलता है? क्रिकेट। किसे खेलता है? क्रिकेट को। तो क्रिकेट पे कर्म कर रहा है, तो आपकी क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। लता गाना गाती है। क्या गाती है? गाना गाती है। क्या गाती है? गाना गाती है। तो आपका क्या हो जाएगा? यह भी सकर्मक क्रिया। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर आपको थोड़ा सा इधर दिक्कत हो रही है कि क्या गाती है, किसे गाती है, अब हो सकता है आप भूल जाइए, तो इसके लिए आप जो है कि डायरेक्ट जो करता होगा उसी में आप प्रश्न करिए। देखिए, थोड़ा सा व्याकरण से आप हट के इसे व्यवहारिक रूप में आप प्रश्न को कैसे सही करेंगे। जैसे कह दिया जा वह गाता है। अब आप डायरेक्ट इसको आप भूल जाइए, इधर प्रश्न करना, इधर प्रश्न करिए। वह गाता है, तो वह क्या गाता है? वह क्या गाता है, इसी में प्रश्न करिए। वह क्या गाता है? जरूर कुछ गाता होगा, गाना गाता होगा, गीत। वह क्या गाता है? यहाँ पे कर्म छिपा है, तो आपकी क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। वह खाता है। क्या खाता है? कुछ जरूर खाता होगा, तो ये क्या हो जाएगी? सकर्म। यहाँ कर्म छिपा है, सकर्मक क्रिया। सचिन क्या खेलता है? सचिन क्या खेलता है? कर्ता में आप क्वेश्चन करेंगे। सचिन क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। देखिए, कर्म पे बल गया, तो आपकी क्या हो जाएगी? सकर्मक। लता क्या गाती है? गाना गाती है। इधर से भी आप जा सकते हैं। लता क्या गाती है? गाना गाती है। तो आपका कर्म मिल गया, तो क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। एक चीज और देख लीजिए, जैसे कह दिया जा सीता नहा रही है। इसी में प्रश्न कर लीजिए, सीता क्या नहा रही है? कुछ आंसर मिला, तो कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। नहाना उसकी क्रिया। इधर से प्रश्न कर लीजिए, क्या नहा रही है? सीता क्या नहा रही है? सीता, कर्ता पे बल गया, तो आपकी कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। किसे नहा रही है? किसको नहा रही है? तो कहीं न कहीं कर्ता पे बल जा रहा है, तो अकर्मक क्रिया। सीता क्या नहा रही है? कुछ आंसर ही नहीं मिल रहा है, तो आपकी अकर्मक क्रिया। अब जैसे कह दिया जाए चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में
उड़ रही है। उड़ना क्रिया है। आप इस पे जाइए, कर्ता से चलिए। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया क्या उड़ रही है? कुछ आंसर मिला? नहीं मिला तो आपका क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। चिड़िया क्या उड़ रही है? चिड़िया किसे उड़ रही है? चिड़िया किसको उड़ रही है? तो कुछ आंसर नहीं मिला तो आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इस साइड से अगर जाएंगे, इधर से मान लीजिए उड़ना, उसकी क्रिया यहां से हम चलते हैं। चिड़िया क्या उड़ रही है? चिड़िया किसे उड़ रही है? कोई आंसर मिल रहा है तो आपकी क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। सकर्मक, जैसे देखिए यहाँ पे हमने प्रश्न किया, लता क्या गाती है? गाना गाती है। आपका आंसर मिल गया तो यह सकर्मक क्रिया है। अगर आंसर नहीं मिलता तो आपकी अकर्मक क्रिया होती है और कर्ता पे बल पड़ता तो अकर्मक क्रिया हो जाती है। ऐसे ही समझना है। इधर से भी आप क्या प्रश्न कर दीजिए कर्ता में, तो आपका कहीं का आंसर निकल जाएगा। अगर इधर से नहीं समझ में आ रहा है तो इधर से आप कर सकते हैं। डायरेक्ट जो है क्रिया में आप जो है कि प्रश्न करेंगे। प्रश्न करने के बाद अगर कर्म पे बल पड़ता है तो सकर्मक क्रिया, अगर कर्ता पे बल पड़ता है तो अकर्मक क्रिया। अब एक चीज आगे आइए, उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, समझ जाएंगे। अब इसके बाद द्विकर्मक क्रिया। देखिए भेद में नहीं है यह। द्विकर्मक क्रिया, नाम से ही समझ में आ रहा है। द्विकर्मक क्रिया वह वाक्य जिसमें दो कर्म हो, वह वाक्य जिसमें दो कर्म हो और उन दोनों कर्मों पे क्रिया का क्या पड़े? बल पड़े। समझिए कि कोई वाक्य हो, उसमें दो कर्म हो और दोनों कर्मों पर क्रिया का क्या पड़े? बल पड़े, तो क्या कहलाएगी? द्विकर्मक क्रिया। जैसे समझिए कि कह दिया जाए, स्त्री बच्चे को दूध पिलाती है। स्त्री बच्चे को दूध पिलाती है। देखिए अब आपको ढूंढना है कि कैसे इसमें दो कर्म हो रहे हैं।